हेलो गाइस, तो हम लोग ने प्रोजेक्ट बना लिया है और हम पंचायत भवन जाएंगे और उसके बाद आप सभी को प्रोजेक्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पंचायत भवन हम लोग को जाना है, वहाँ पहुँचना है और प्रोजेक्ट को लेकर स्कूल जाना है और आगे हम चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं अब स्कूल 7:10 में और अभी प्रोजेक्ट दिखाएंगे हम लोग अपना वाला। तो चलिए जल्दी से। What is this? सोलर इरिगेशन सिस्टम। और इससे क्या होता है? इससे हम लोग बिजली सब कर सकते हैं, इससे हम लोग खेती वगैरह कर सकते हैं। और बिजली का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? अच्छा, मॉडल के बारे में समझाइए। पानी वगैरह ला सकते हैं, कहीं जैसे कुएं से, तालाब से, और हम लोग इससे खेती वगैरह कर सकते हैं। रेडी? व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लीन सिटी। और इससे क्या होता है? इससे बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलती है। क्लीन सिटी से बीमारी फैलती है। बीमारी फैलेगी। क्लीन सिटी से हम लोग स्वच्छ रहेंगे और बीमारी कम होगा। कैसे? हमें आसपास का कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, डस्टबिन का यूज करना चाहिए और अपनी तो आप लोग कम। तो छोटू, ये क्या है? और एयर पोल्यूशन कैसे कैसे होता है? और कहीं से नहीं हो सकता, फैक्ट्री से हो सकता है, यहाँ जलाने से। आप लोग का मॉडल यहाँ पर आपका धुआं नहीं दिखाया। फैक्ट्री से धुआं निकलता है, बाइक से, कार से, इलेक्ट्रिक कार। मॉडल का नाम क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, धन्यवाद। तो छोटी, ये क्या है और इससे क्या होता है? फिल्ट्रेशन करके हम इसे पी भी सकते हैं और ये फ्यूचर में भी उपयोग हो सकता है। तो ये सिर्फ रेन वाटर से हो सकता है, सिर्फ खेती कर सकते हैं, नहाते धोते नहीं है। अच्छा, इसका उपयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन करके कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है?
फिल्टर करना फिल्ट्रेशन नहीं है। हम लोग रेडी 1 2 3। तो छोटी ये क्या है ये रेन वाटर हार्वेस्टर, और इससे क्या होता है? इससे हम लोग पानी को बचा सकते हैं और इससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे खेती करना सिर्फ खेती करना और कुछ? जैसे हम लोग कपड़े धो सकते हैं। पी नहीं सकते फिल्टर करके? आप लोग का जो मॉडल है उसके बारे में समझाइए। जो बारिश का पानी आता है वो छत पे रखते हैं, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं और स्टोर का पानी टैंक में रखते हैं और टैंक का पानी जहाँ से तो हम लोग का टॉपिक क्या चीज? रेन वाटर। छोटी ये क्या है? ये वोल्केनो है। इससे क्या होता है? और उस लावा को क्या कहते हैं? उस लावा को लावा कहते हैं। अंग्रेजी में। मुझे भी उसे लावा ही कहते हैं। और उसके निकलने से क्या हो? उसके निकलने से वहाँ 500 किलोमीटर दूरी तक पूरा तो इसका प्रोसेस क्या है समझाइए। ये वोल्केनो से निकलता है, उसके बाद ये पेड़ में जाता है, ये पूरा फैलता है, इसकी वजह से पूरा ये जल जाता है और इसकी वजह से जलने की वजह से यहाँ पूरा भरा हुआ रहता है। तो ज्वालामुखी से प्रदूषण हो सकता है? हाँ, ज्वालामुखी। ठीक है। सुनो, माने? नहीं। तो बाबू ये क्या है? वाटर साइकिल। इससे क्या होता है? वाटर साइकिल बनाया है तो उसका प्रोसेस क्या क्या होता है? उसका नाम बताएं। तो बाबू ये क्या है? और इससे क्या होता है? इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कैसे? आप जो मॉडल बनाए हैं उसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है विंड मिल से हमें बिजली मिलती है। तो आप अपना मॉडल के बारे में समझाइए। मतलब हवा के थ्रू से हवा से ये घूमता है, घूमने से बिजली से हम यूज करते हैं ठीक है ठीक है। तो बाबू ये क्या है? ये विंड एनर्जी है। इससे क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग हम बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि हाउस में, फैक्ट्री। तो इसका उपयोग हम लोग गांव में कर सकते हैं? इससे बिजली गांव देने में हो जाएगा। तो आप लोग का टॉपिक क्या होता है? ट्रीट किया जाता है, फिर हम लोग आते प्रोसेस में, ये रिसीविंग चैम्बर है जो भी गंदा पानी होता है इसमें आता है। इसके बाद स्क्रीनिंग चैम्बर आता है, इसमें जो होता है एनिमल डेड बॉडी या फिर जो भी प्रकार के होते हैं, लकड़ी, वो सब सारे इसमें छन जाते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का ग्रेडिंग चैम्बर में होता है कि ग्रेविटी का यूज़ करके हम लोग जो भी मटेरियल होते हैं उसको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। हम लोग इस प्लांट का यूज़ वाटर को प्योर करने के लिए करते हैं, प्योरीफाई करने के लिए करते हैं। जो गंदा पानी होता है उसको हम लोग क्लीन करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। शहर में बहुत सारे वेस्ट वाटर होता है वो ऐसे ही बहा दिया जाता है या फिर जो रिवर होते हैं उसमें डाल दिया जाता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल जो भी होते हैं उनको सरवाइव करने में। तो क्या आप बता सकती हैं कि ये क्या है? व्हाट इज
place where sewage is treated so that the water can be allowed into the rivers, disease, etc. ये जैसे कि आप देख सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें घरों से, कारखानों से निकलने वाली जो दूषित पानियां हैं वो हम डायरेक्ट रिवर में डिस्पोज कर देते हैं, जिनसे एक्वेटिक लाइफ को काफी प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसा ना करके हम इस पानी को शुद्धिकरण करके उसमें उपयोग कर सकते हैं। बताने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम लोग के बाद बहन सब है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को संग्रह कर सकते हैं। रेन वाटर से तो खेती कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पानी बचत करता है। रेन वाटर जो इधर नाला में चल जाता है वो हेलो भैया साहब। तो मिस्टर शशि कुमार, सोल्यूशन फ्री है। इसमें मेट्रो पर में दौड़ाए हैं और मॉल उल लगवाए हैं। यहाँ पे फ्लाई ओवर दिए हैं, 4 लाइन दिए हैं, डिवाइडर में पेड़ उड़ लगाए हुए हैं। और बाकी तो कुछ नहीं किए हैं। बाकी बिजली के बचाव के लिए सोलर वोलर हर घर में लगवाए हुए हैं। ओके, धन्यवाद भैया शशि। आप लोग इस प्रोजेक्ट को किस पर्पस से बनाए हुए हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। हम लोग इसमें सोर्स ऑफ पोल्यूशन बताएं कि पोल्यूशन का क्या क्या स्रोत है और यहाँ पोल्यूशन किस किस चीज से होता है। पहला जो पोल्यूशन है वो है जो ज्वालामुखी है, उससे अगर ज्वालामुखी का जो मैग्मा है अगर बाहर निकलेगा तो अवशिष्ट पदार्थों को जलाएगा, जिससे बहुत हानिकारक केमिकल निकलेंगे और हमारा एटमॉस्फेयर गंदा होगा। दूसरा है यहाँ पर है वाटर पोल्यूशन। यहाँ पर जो फैक्ट्री से जो है जो केमिकल्स निकलता है वो सीधा नदी में बहाया जाता है, जिसके कारण यहाँ की जो जल में जितने भी जीव है उनका जीवन संकट में है। और उसके बाद जो जल का पानी वहाँ से फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री से वापस जो शहर में आता है वही लोग फिर वही वाला हम पीते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं और मानव जीवन के लिए यह संकट है। उसके बाद इधर है गाँव में पेड़ कटे हैं, जो कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम विकसित हो पाए हैं और यहाँ पर उतना अच्छा से विकसित नहीं हुए हैं। और उसके बाद गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो हमारे अर्थ को टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। धन्यवाद रोहित भैया और रंजन भैया। रेडी? आप लोग इसको किस पर्पस से बनाए हुए हैं? ग्लोबल वार्मिंग को मतलब हम लोग इसे इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम लोग इसके द्वारा बताना चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। हमारा अर्थ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहा है और हीट होने के कारण ज्वालामुखी भी फट रहा है धीरे धीरे। ग्लोबल वार्मिंग के पहले हमारा अर्थ का सराउंडिंग बहुत अच्छा था, नेचर बहुत अच्छा था और CO2 पेड़ का ज़्यादा होने के कारण CO2 मेंटेन रहता था। और अभी धीरे धीरे बहुत जानवर लुप्त होते जा रहे हैं पेड़ के कटाई के कारण। जंगल ना होने के कारण बहुत से जानवर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारी दुनिया विकसित होते जा रही है वैसे वैसे व्हीकल्स बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है। जब बोलते हैं सब मेरा हमको फेस दिखाएगा।
आप लोग इसको क्या बनाए हुए हैं और आप लोग इसे इस मॉडल के जरिए आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? ये थर्मल पावर प्लांट है और हम इससे बताते हैं कि बिजली उत्पन्न कैसे होता है। प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम है और इससे हमारा अर्थ बैलेंस्ड होता है। इसके मेनली टू टाइप्स है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय सीमा में रहता है और एक्वेटिक जो जलीय में रहता है, और इससे हमारा अर्थ बैलेंस होता है। इसके जो फंक्शन है ये वही है, यह है कि जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद से बनाता है उसके, और इसमें मेनली एबॉइटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं।